नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल ड्रीम डो। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। ठीक है। जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, आपकी जितने भी आपने मैसेज किया है, ठीक है, उस पर हम थोड़ा सा जल्दी से बात करेंगे कि कैसे आपको अपना स्कोर इम्प्रूव करना है। ठीक है, ध्यान से देखना है, अंत तक देखना है। अगर चैनल पे नए हो, अगर चाह रहे हो कि इस बार आपका जॉब लग जाए, दरोगा हो चाहे कोई भी अपकमिंग एग्जाम हो, ठीक है, ऐसे तो अब रेलवे का भी निकल चुका है, ठीक है, कि दिसंबर में एग्जाम होगा। तो लास्ट जो 3 वैकेंसी थी, मैंने तीनों में रेलवे के एग्जाम निकाले हैं। ठीक है, तो वो भी मैं बात करूंगा, बट अभी दरोगा का है तो उस पर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, देखो 70 क्वेश्चन या 70 से जो 75 ला रहे हैं, ठीक है, या उनसे कम भी ला रहे हैं, चाहे कोई 60 ला रहा है या कोई 65 ला रहा है, ठीक है, ये सबके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आप लोग टेस्ट सीरीज लगा रहे हो, अब ध्यान से समझना जो चीजें मैं बता रहा हूं, ताकि आप इजीली अपना स्कोर इंप्रूव कर पाओ। ठीक है, थोड़ा इको हो सकता है क्योंकि ये नया रूम मैं पूरा का पूरा बनवा रहा हूँ, मतलब बन गया है, सामान इसमें नहीं है, इसलिए इको हो रहा है। ठीक है, तो इको इफेक्ट अभी सुन रहा होगा, बट कोई इशू नहीं है, आप ध्यान से समझिए। देखिए, जिनका भी 70 या 75 आ रहा है, ठीक है, चाहे आप कोई भी सेट लगा रहे हो, ठीक है, किसी में 70 आ रहा होगा, किसी में 75 आ रहा होगा, अगर इस रेंज में आपका एवरेज बन रहा है, मतलब हर एक सेट में आप इतना स्कोर कर पा रहे हो, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, अगर आप इतना स्कोर कर पा रहे हो तो आपको अभी क्या करना है, आप ध्यान से समझना। 70 से 75 क्वेश्चन आप सही कर रहे हो, ठीक है, आप चाह रहे हो कि इसको और इंक्रीज करना है, और एक चीज आपको यहां ध्यान रखना है, टिल लास्ट मोमेंट, ठीक है, आप सब एक ही लेवल पे हो, चाहे कोई 70 कर रहा है, कोई चाहे कोई 60 कर रहा है, अभी डिसाइड नहीं हुआ है कि कौन सिलेक्ट हो गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप डिमोरलाइज मत हो, ठीक है, कि कोई इतना स्कोर करे। डोंट कंपेयर योर सेल्फ टू अदर्स, ठीक है, अपने आप को कंपेयर मत करो दूसरे से। यू नीड टू इंप्रूव योर सेल्फ, हर दिन अपने आप को आपको इंप्रूव करना है, ठीक है, ना कि अपने से किसी को कंपेयर करना है। अगर आप प्री में देखें, बहुत सारे ऐसे लोग थे, मतलब जब मैं पढ़ाता था, सर 90 आया है, ये आया है, वो आया है, बट अगर आपने मेहनत किया था तो आपका तो सिलेक्शन हो गया। अपने आप से कंपेयर करना है, दूसरे से कंपेयर नहीं करना है, बट अपने आप से ऑनेस्ट भी रहना है। ठीक है, ऑनेस्ट रहना है इन द सेंस 24 घंटे तो मैक्सिमम टाइम आप अपने स्टडी को दीजिए। ठीक है, अपने आप से ऑनेस्ट रहिए, अपने आप को बीट करिए, रिजल्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, 70 से 75 क्वेश्चन, ठीक है, जिनके आ रहे हैं उनको बस इतना देखना है कि जो 25 या 20 क्वेश्चन उनके जो गलत हो रहे हैं वो आखिर किस सेक्शन से हो रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा, जो ध्यान से बताओ, जो 20 और 25 क्वेश्चन जो गलत हो रहे हैं, ठीक है, वो कहां से हो रहे हैं, उसमें 2-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो होंगे ही होंगे, मतलब आप नहीं कर पाओगे एग्जाम में भी। ठीक है, तो जो आपके जितने भी 15 से 16 क्वेश्चन बचते हैं, देखो हो सकता है कि वो लोकल विंड से कुछ क्वेश्चंस नहीं बन रहे होंगे, हो सकता है कुछ हिस्ट्री के पार्ट जो साउथ इंडियन हिस्ट्री है उससे नहीं बन रहे होंगे, तो वो पोर्शन मान लो आज कुछ क्वेश्चन है जो आपके लोकल विंड से नहीं बने, साउथ इंडियन हिस्ट्री से नहीं बने, तो वो 2 पोर्शन आज पूरी तरीके से आप कंप्लीट करोगे। मतलब जो भी पोर्शन से आपके क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं या जिसमें आपके रॉन्ग हो जा रहे हैं, उस पोर्शन को उसी दिन आप कंप्लीट करोगे। आपने 100 क्वेश्चन का सेट लगाया, ठीक है, 70 नंबर आया, 30 गलत हो गया, 4-5 क्वेश्चंस में हटा देता हूं, जितने भी 25 क्वेश्चन जो गलत हो रहे हैं सबके टॉपिक आपको उसी दिन कंप्लीट करना है। जैसे कि देखो, लोकल विंड्स हो गए, हो सकता है उससे गलत हो जा रहा होगा, ओशन करेंट्स हो गया, उससे गलत हो जा रहा होगा, ज्योग्राफी का आपका भूगोल का मान लो कि आपका सोलर सिस्टम से कुछ क्वेश्चंस गलत हो गए, तो हर दिन आपके 5 से 6 टॉपिक ऐसे निकल के आएंगे जहां से क्वेश्चंस आपको गलत हो रहेंगे। इसको आपको जैसे ही टेस्ट एनालाइज करने के बाद 2 से 3 घंटा या 4 घंटा भी लग जाता है, मुझे तो कभी कभी 4 घंटा लग जाता है, ठीक है, ये करने में। और एक चीज जो निकल के आया है, जब मैं प्रैक्टिस सेट लगा रहा था आप लोगों के लिए, देखो हर प्रैक्टिस सेट का थोड़ा पैटर्न अलग है। जैसे केबीसी नैनो ले लो, एग्जाम में हमारे 20 क्वेश्चन जो होंगे श्योर शॉर्ट है, मैथ्स एंड रीजनिंग से होंगे, हो सकते हैं इससे ज्यादा हो लेकिन इससे कम नहीं होंगे। बट केबीसी नैनो में क्या है कि कभी कभी जब आप देखोगे तो इसमें 10 क्वेश्चंस या किसी में बहुत कम क्वेश्चंस भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये भी पैटर्न आपको समझना है कि जो एग्जाम का पैटर्न थोड़ा अलग भी हो सकता है, जो कि आपका अभी आप लगा रहे हो प्रैक्टिस सेट, ठीक है। तो घबराना नहीं है एकदम, ठीक है, घबराना नहीं है, प्रैक्टिस सेट हर दिन लगाना है, ठीक है। और जो चीज मैंने बताया, चाहे आप 70 स्कोर कर रहे हो चाहे 60 स्कोर कर रहे हो, अगर आपको इंप्रूव करना है तो वो चीज करना है। हर दिन आपके 6 से 7 टॉपिक ऐसे निकल के आएंगे जहां आप क्वेश्चंस गलत कर रहे हो, उस टॉपिक को फिर से डिटेल में एक बार पढ़ लेना, ये आपको बहुत आगे ले जाएगा, मैं बता रहा हूं। हर टॉपिक को अगर अभी पढ़ने बैठोगे पॉसिबल नहीं है, ठीक है।
मान लो किसी, बहुत लोग ऐसे हैं जिनका थोड़ा कम आ रहा है, मान लो 60 आ रहा है या 65 आ रहा है, ठीक है, या 50-55 भी आ रहा है, उनको भी घबराना नहीं है, टिल लास्ट मोमेंट, ठीक है, सब एक ही लेवल पे हो। पेपर में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो हो सकता है वो आपको आ जाए, दूसरे को ना आए, बहुत बार ऐसा होता है, ठीक है, या कुछ क्वेश्चंस आपसे वो सही हो जाए, तो अपने आप को, ठीक है, अभी आप क्या कर सकते हो, आप पढ़ सकते हो, ठीक है, तो टिल लास्ट मोमेंट 11 तारीख तक, ठीक है, अपने आप को झोंक देना है। अभी आप डिसाइड मत करो कि आपका नहीं होगा या मेरा कम आ रहा है, मैं ठीक फिर से ये बात बता रहा हूं, बीट योर सेल्फ, अपने आप को इंप्रूव करना है, दूसरे को नहीं देखना है कि कितना उनका आ रहा है, ठीक है। और फिर से वही बोलूंगा, मैथ्स रीजनिंग हर दिन प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अब मैं थोड़ा अपना कंपेयर करके बता देता हूं, देखो जब मैं केबीसी नैनो लगाता हूं, ठीक है, जब मैथ्स का पार्ट उसमें थोड़ा ज्यादा रहता है तो इजिली 80+ स्कोर हो जाता है, जब मैं आपके लिए सेट लगा रहा था, ठीक है। बट जिस दिन उसमें मैथ्स का पोर्शन थोड़ा कम रहता है तो 75-76 में मेरा रहता है, स्कोर रहता है, ठीक है। तो इससे ये भी पता चल रहा है कि क्वेश्चंस पेपर पे भी डिपेंड करेगा कि कौन कितना स्कोर कर रहा है, ठीक है। जैसे कि मेरा मैथ्स रीजनिंग अगर मेरा स्ट्रांग है, 20 क्वेश्चंस मेरे आ जाते हैं, ठीक है, 20 या 25 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो मैं एक बहुत बड़ा एडवांटेज ले लूंगा। वैसे ही कुछ इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस किसी सेट में ज्यादा होता है तो मैं वहां स्कोर नहीं कर पाता हूं, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, आपको सिर्फ पढ़ना है, ठीक है, इजिली आप निकाल ले जाओगे। बस आपको क्या करना है, हर दिन प्रैक्टिस सेट लगाना है, जो 5 से 6 टॉपिक आपसे नहीं, जहां आपके गलत हो गए उसको आपको लगाना है, ठीक है, उसके टॉपिक्स लिखने और उसको फिर से चेक करना है, ठीक है। तो बीट योर सेल्फ, डोंट कंपेयर योर सेल्फ टू अदर, ठीक है। जो भी चीज मैंने बताया बस इसको आप फॉलो कीजिए, रिवीजन करते रहिए, ठीक है। मान लो एक पॉइंट, पहला पॉइंट आप ये याद रखना कि सबसे पहले प्रैक्टिस सेट लगाओगे, उसके जो क्वेश्चंस आपके नहीं बने उसके टॉपिक नोट डाउन करोगे और उस टॉपिक को उसी दिन आप कंप्लीट करोगे। दूसरा चीज, मैथ्स एंड रीजनिंग में, ठीक है, आप एक एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेट भी लगा सकते हो, और प्रैक्टिस सेट तो आप लगा ही रहो, ठीक है, बट मैथ्स एंड रीजनिंग में सीरीज के और मिसिंग नंबर के क्वेश्चन ट्राई करना कि हर दिन थोड़ा थोड़ा आप करो। दूसरा पॉइंट। तीसरा, ठीक है, आपके पास आपका नोट्स होगा, चाहे आपने जिस बुक से पढ़ा है, तो याद रखिएगा जितने जैसे ये चीज आप कंप्लीट कर लेते हो, जो आपने पढ़ा है वही चीज आपको रिवीजन करना है, नया नहीं पढ़ना है अभी, ठीक है। सिलेक्शन जो होगा वो इजी क्वेश्चन से होगा, मैं फिर से बता रहा हूं आपको, ठीक है। 15 क्वेश्चन भी अगर मैथ्स एंड रीजनिंग में कर ले तो 60 क्वेश्चन या 55 क्वेश्चन भी अगर तो आप 70+ इजिली आप स्कोर कर ले जाओगे, ठीक है। तो यही चीज है, कुछ भी डाउट हो प्लीज बताइएगा, और नीचे मैंने व्हाट्सएप का लिंक दे दिया है। थोड़ा बिजी था तो मैं चीजें नहीं कर पा रहा था, अब प्रैक्टिस सेट में आपको व्हाट्सएप में डेली प्रोवाइड करूंगा, और जो आपका जो मिसलिनियस और जीके का पोर्शन है वो भी मैं एक सीरीज बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच, हर चीज मैंने कवर कर लिया है। बस यही याद रखिएगा कि फाइट टिल लास्ट मोमेंट, ठीक है, आपको लास्ट मोमेंट तक फाइट करना है और लास्ट मोमेंट तक पढ़ते रहना है, ठीक है। और डेफिनेटली अगर आपने मेहनत किया है तो जैसे आपने प्री निकाला है मेंस भी निकाल ले जाओगे, ठीक है। बट ऑनेस्ट रहना है, अपने आप से पूछना है क्या मैंने आज जितना मेरा दम था 24 घंटा में क्या मैंने उतना दिया है। अगर आपको अंदर से आवाज ये आनी चाहिए, हाँ आज मैंने उतना दिया है, ठीक है। सोने से पहले रिग्रेट नहीं होना चाहिए, ठीक है, सोने से पहले रिग्रेट आपको नहीं होना चाहिए कि हाँ आज मैं इतना पढ़ सकता था पर मैं नहीं पढ़ा, ठीक है। तो आशा करता हूँ चीजें समझ में आ गई होगी। टिल लास्ट मोमेंट, ठीक है, आपको पढ़ना है, ठीक है, और आप बहुत करीब हो, मैं तो यही बोलूँगा, बहुत 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 करीब हो, ठीक है। फिर से उस लाइन में लगना, प्री के लाइन में, ये बहुत बड़ा ये हो जाएगा, ठीक है। और थैंक यू सो मच, नीचे व्हाट्सएप का लिंक दिया होगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। जय हिंद।